एक दिन की बात है, उस राज्य के किसान के घर चोरी हो गया। किसान चोरी के दुहक से बहुत ही परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने चोरी हुए धन को कैसे वापस पाए। तो उस राज्य के अन्य लोगों ने सलाह दिया, वह राजा के दरबार में जाए। राजा उसके चोरी हुए धन का अवश्य पता लगा लेंगे और उसके साथ जरूर न्याय होगा। तो सबकी बात मानकर किसान राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के सामने फरियाद करने लगा और राजा से अपने चोरी हुए धन के बारे में बता दिया। तो राजा ने किसान की बात को सुनकर अपने मंत्री को आदेश दिया कि जल्द से जल्द किसान के धन के बारे में पता लगाए कि किसने किसान के घर चोरी किया है। राजा की मंत्री भी राजा के तरह काफी विद्वान और समझदार था, जिस पर राजा को बहुत अधिक विश्वास था। तो अपने राजा की आज्ञा पाते ही मंत्री ने चोरों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया। शाम को जब मंत्री अपने घर पहुंचा तो चिंता की लकीरें उसके माथे पर साफ दिख रहा था। मंत्री चोरों का पता लगाने के लिए उपाय खोज रहा था। इतने में मंत्री के पत्नी ने तुरंत अपने पति की चिंता को जान गई और चिंता का कारण पूछा। तो मंत्री ने चोरी की सारी बात बता दी। तो मंत्री की पत्नी ने अपने बुद्धि का परिचय देते हुए, ये तो बहुत ही आसान है, इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। इतना कहकर मंत्री की पत्नी ने कहा कि आप उस किसान के घर कुछ धन रखवा दीजिए और ये घोषणा भी करवा दीजिए कि राजा ने किसान के धन की भरपाई कर दिया और चोरी के बदले राजा ने 2 गुना धन दिया है। तो मंत्री ने अपनी पत्नी की बात मानकर ऐसे ही किया। किसान को राजा के तरफ से 2 गुना धन दे दिया गया और इसकी बात पूरे राज्य में फैला दिया गया, जिसकी खबर उन चोरों तक भी पहुंच चुकी थी। अभी मंत्री ने अपने पत्नी के बताए हुए उपाय के अनुसार मंत्री के घर के पास भेष बदलकर रात में रुकने को कहा और किसान के घर पर अपने पहरेदारों के साथ निगरानी करने को कहा। तो मंत्री ने अपने अपने पहरेदारों के साथ भेष बदलकर किसान के घर के पास रात में पहरा देने लगे। तो उधर चोरों में लालच की भावना और अधिक बढ़ गई। वे फिर से किसान के घर चोरी करने जा पहुंचे। अंधेरी रात में उन चोरों ने अपना चेहरा ढककर किसान के घर में फिर चोरी करने पहुंच गए और फिर सारा धन जल्दी से इकट्ठा करके वे बाहर जाने लगे। इतने में उन चोरों के सामने मंत्री और उनके पहरेदारों ने उन्हें घेर लिया, फिर जिसके बाद उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। उन्हें अगले दिन राज दरबार में राजा के सामने उपस्थित किया गया। तो चोरों ने शर्मिंदगी से अपनी गलती मान लिया और राजा को अपने चुराए हुए सारे धन के बारे में बता दिए, जिसके बाद किसान को अपना सारा धन एक बार फिर से वापस मिल गया और राजा ने उन चोरों को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। तो चोर क्षमा याचना करने लगे। तो राजा ने बोला कि यदि तुम लोग चोरी करना छोड़ दो तो कारागार में नहीं डाला जाएगा। तो चोरों ने फिर कभी चोरी न करने का प्रण। तो उन चोरों को किसान के खेतों में 1 साल तक काम करने को कहा गया। यह सब राजा के न्याय से बहुत ही खुश हुए। पूरे दरबार में राजा की जय जयकार होने लगा। इस प्रकार सभी को न्याय मिल गया। यह इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो गलत मार्ग पर चलता है वो गलती बार बार करता है, जब तक उसे सही और सच्चे अर्थों में उसकी गलती के लिए सजा न मिल जाए। इसलिए जीवन में गलत मार्गों का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए। ये आसान हो सकता है लेकिन अंत बुरा ही होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि हमें खुद को सोच पर आधारित है, यानी हम जो कुछ भी करें वो अपने दिमाग से सोच समझकर करें, न कि दूसरों के कहने पर। अगर हम दूसरों के कहने पर कुछ ऐसा करते हैं तो हमें बदले में पछतावा भी मिल सकता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी एक गांव में एक गरीब जुलाहा रहता था जो बहुत ही सीधा साधा और बहुत ही मेहनती था। वह कपड़े बुनता था और अपने परिवार का इसी से पालन पोषण करता था। एक दिन की बात है, जब वह हथकरघे से कपड़े बन रहा था तो अचानक उसकी लकड़ी जोर के आवाज के साथ टूट गई। अब तो गरीब जुलाहा बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब वह क्या करे। लेकिन बहुत देर सोचने के बाद उसकी पत्नी के कहने पर वह करघे के लिए दूसरी लकड़ी लेने जंगल चला गया। जंगल में जाकर उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा जिसकी बहुत सारी टहनियां नीचे लटकी हुई। तो वह जुलाहा बहुत ही खुश हो गया और सोचा चलो इसकी लकड़ी काटकर करघे को फिर से सही कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह पेड़ के टहनियों के एकदम पास पहुंच गया और अपनी कुल्हाड़ी से टहनी काटने लगा।
तो उस पेड़ पर एक यक्ष रहता था, और जब जुलाहा पेड़ की टहनी को काट रहा था तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा और जुलाहा से बोला कि यह पेड़ ही मेरा घर है, इसे तुम नुकसान मत पहुंचाओ। ऐसी बातें सुनकर जुलाहे का हाथ रुक गया और उसने यक्ष से बोला कि यदि मैं लकड़ियां नहीं काटूंगा तो अपने करघे के लिए कहां से लकड़ी लाऊंगा, और फिर करघा सही नहीं होगा तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तो इस स्थिति में मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तो यक्ष जुलाहे की परेशानी सुनकर बोला कि मैं तुमसे और तुम्हारे सादगी और सच्चाई से खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हारा मदद करूंगा, इसलिए तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो यक्ष की बात सुनकर जुलाहा बहुत खुश हुआ और बोला कि यदि आप मुझ पर खुश हैं तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने पत्नी यक्ष से राय लेकर आपसे वरदान मांग लूंगा। इतना सुनकर यक्ष ने हामी भर दी तो जुल्हा तुरंत अपने घर चला गया, और रास्ते में उसे अपना दोस्त मिला तो उसने पूछा कि कौन सा वरदान मांगू। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम एक राज्य मांग लो और फिर तुम वहाँ का राजा बन जाना। तो उसने कहा कि ठीक है। अब घर जाकर उसने पत्नी की सारी बात बता दी और अपनी पत्नी से कहा कि कौन सा वरदान मांगू। तो उसकी पत्नी ने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हमें राजपाट से क्या मतलब, राजा बनना तो बड़ों का काम है, हम तो जुलाहे हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कपड़े बुन सके, इसलिए आप 2 हाथ और मांग लो जिससे आप ज्यादा कपड़े बुन सकेंगे, जिससे आप 2 गुना कपड़े बन सकेंगे, और फिर हमारी कमाई भी 2 गुनी हो जाएगी और फिर हम अमीर हो जाएगा। फिर जुलाहा अपनी पत्नी की सलाह को मानकर जल्दी से जंगल में यक्ष के पास पहुंच गया और बोला कि मुझे 2 और हाथ दे दो। तो यक्ष ने कहा ऐसा ही होगा, और फिर अब जुलाहे के 2 की जगह 4 हाथ हो गए। अब तो जुलाहा अपना मनपसंद वरदान पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी घर जाने लगा, और जैसे ही वह गांव में पहुंचा लोग उसे राक्षस समझकर डंडे से पीट कर मारने लगे। और तो जुलाहा वहां से किसी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा और फिर उसी पेड़ खुशी पास यक्ष के यहाँ पहुंच गया और पीटने की सारी बात बता दी और रोने लगा और कहा कि मुझे 2 हाथ ही ठीक है, सो आप मुझे पहले जैसा बना दीजिए। तो यक्ष ने कहा कि दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होता है। तो गरीब जुलाहा बोला अगर मैं ऐसे रहा तो लोग मुझे मार डालेंगे, फिर मेरे मरने के बाद मेरा परिवार भी भूखों मर जाएगा, इसलिए आप दया करें। जुलाहे की बात सुनकर यक्ष को दया आ गई और फिर पहले जैसा बना दिया और कहा कि अपनी जीवन में कभी भी दूसरों की सोच से नहीं खुद की सोच से चलाना सीखो तो कभी नहीं परेशान होगे। तो जुलाहा बोला अब ऐसा ही होगा, और फिर जुलाहा कोई भी काम करता तो अपनी सोच और विचार से तो पने देखा कि किस प्रकार जब हम सोचना बंद कर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो हमें ही परेशानी उठाना पड़ता है, इसलिए हम जो कुछ भी करें कोई फायदा नहीं था क्योंकि राजा उसकी बात नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन लड़के को लगता है कि राजा को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन यह सब कुछ आसान नहीं था। राजा को सबक सिखाना मतलब मुश्किल में पड़ना है। राजा किसी को भी सजा दे सकते हैं, वह राजा है, लेकिन वह लड़का जानता है कि यह सब ठीक नहीं है। अगले दिन बूढ़े को सजा मिल सकती है। वह राजा के रास्ते में आया था, लेकिन वह लड़का पहुंच जाता है। वह सभी से कहता है कि क्या यह सही हो रहा है, क्या यह बूढ़ा आदमी गलत साबित हो रहा है, इसकी क्या गलती है। वह सभी से पूछता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता है। वह सभी समझ जाते हैं कि यह लड़का ठीक कह रहा है। राजा सभी की ओर देखते हैं, वह कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन राजा जानते हैं कि वह बूढ़ा आदमी गलत नहीं है। राजा किसी को कुछ भी नहीं कहते हैं, वह बूढ़े आदमी को छोड़ देते हैं। वह लड़का समझ जाता है कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए बूढ़े आदमी को छोड़ दिया है। उस दिन के बाद राजा के अंदर बदलाव को देखा गया था। हमें अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को परेशानी का सामना करना पड़े। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी।